बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तैयब। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस, उसके हवाले से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। डाइवर्टिकुलाइटिस बड़ी आंत कोलक्स की दीवारों के बाहर की तरफ होती है। ये थैली नुमा उभार होते हैं और आम पाए जाते हैं तकरीबन 50% मरीजों में जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो में होती है। ये कोलोन के एक हिस्से में से फिर सारी कोलोन में होती है। इसकी कोई खास वजह नहीं, ये मगरबी मुल्कों के लोगों में ज्यादा है। पट्टे की मोटाई और इसके अंदर प्रेशर इसका सबब हो सकता है। जिस जगह पर कमजोर दीवार हो वहां पर डाइवर्टिकुलाइल जाहिर होती है और ये अंतड़ियों की अंदर की दीवार के साथ होती है। ये रतूबत बाहर निकलकर सोजन पैदा करती है, बाज़ औक़ात फोड़े बनने का सबब बनती है। इससे खून की शरियानों को नुकसान पहुंचता है, इससे बाउल में फोड़ा बन जाता है। डाइवर्टिकुलाइटिस ज्यादा गोश्त खाने वालों को दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। इन थैलियों में छोटे बड़े सुराख बन जाते हैं और पूरी आंत में सोजिश होती है और मसाने के अंदर फेस्टुला बना सकती है। डाइवर्टिकुलाइटिस की अलामात का पता नहीं चलता, ये पेट के अंदर ग्रोथ करती है। मरीज को पेट के निचले हिस्से में बाएं तरफ दर्द होने लगती है, साथ साथ कब्ज भी होती है, डायरिया भी हो सकता है। मरीज को दस्त आते हैं, बुखार हो जाता है और साथ कपकपी होती है। मसाने में इंफेक्शन की वजह से पेशाब करते वक्त जलन होती है। अगर पेशाब के साथ गैस हवा मिली हो तो ये इस बात की अलामत है कि कोलोन और मसाने के दरमियान फेस्टुला बन गया। अगर मरीज को बुखार 102 डिग्री से ज्यादा हो तो इसका मतलब है ये डाइवर्टिकुला में सुराख हो चुका है और अंतड़ी में वर्म आ गया है। बाज़ औक़ात सगोमाइड के अंदर गैस भर जाती है और पेट फूल जाता है और अंतड़ियों में मुख्तलिफ आवाजें बाहर आना और सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। तशखीस के हवाले से मरीज के खून का ब्लड टेस्ट किया जाए। इसमें ESR बड़ी होगी, सफेद सेल्स की तादाद ज्यादा होगी। पेशाब का टेस्ट किया जाए, अगर पेशाब में सफेद सेल मौजूद है तो ये जाहिर करते हैं खाने की दीवार मुतरम हो सकती है और चूल्हा बन जाता है। पेट के बाएं हिस्से का स्पाइरल सीटी करने पर मालूम होगा कि कोलोन की दीवार के साथ डाइवर्टिकुला बन गया है और इर्द गिर्द फोड़े बन चुके हैं और एक्यूट डाइवर्टिकुला की अलामत है जो दूसरी बीमारी से मुख्तलिफ है। ब्रेन अनीमिया और कोलोनोस्कोपी की जाए, इससे सगमाइड कोलोन में टिश्यू से बनी हुई रुकावट को देख सकते हैं। ये टेस्ट इस वक्त किया जाए जब मरीज की हालत कदरे बेहतर हो और अनीमिया के जरिए कोलोन बेहतर हो। बेरानीमिया के जरिए कोलोन के अंदर फेस्टुला का पता चलेगा। पेट का अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, इससे बाउल की इंफेक्शन और पेरिकोलिक के इज्तिमा का पता चलेगा। अगर इलाज के वाले से मरीज को सेफलोस्पोरिन और मेट्रोनिडाजोल दें, एंटीबायोटिक मुफीद हो सकती हैं। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 250 मिलीग्राम दिन में 4 बार 1 हफ्ते के लिए दें। शदीद डाइवर्टिकुलाइटिस है तो मरीज को मुंह से कुछ ना दें बल्कि वरीदी दवा दें। डेलासन इंजेक्शन 600 मिलीग्राम बजरिया वरीद हर 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। बास्कोपान गोलियां 20 मिलीग्राम दिन में 4 बार या 8 दिन के लिए इस्तेमाल करवाएं। जेंटामाइसिन इंजेक्शन 1 मिलीग्राम फी किलो जिस्मानी वजन के बजरिया वरीद दें। इसके बाद 1 मिलीग्राम खुराक हर 6 घंटे बाद बजरिया वरीद दें। फेस्टुला को सर्जरी के जरिए बाहर निकाल दें। मरीज का फाइबर वाली ग़िज़ाएं रोटी, चावल, सब्जियां दें। गोश्त कम कर दें, पानी उबाल कर पीना चाहिए और अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स।